दोस्तों लीव 52 सिरप का नाम लगभग हर इंडियन के घर में सुना जाता है। जब भी भूख मर जाती है या फिर लीवर हेल्थ की टेंशन होती है तो सबसे पहले अपने को हमेशा यही याद आती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सवाल आता है कि क्या आप इसका मेजरमेंट वाकई में सही कर रहे हैं या फिर अनजाने में एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों एक फार्मासिस्ट होने के नाते मेरा फर्ज है कि आज मैं इस दवाई का हर राज आपके लिए पूरा डिकोड करूं, वो भी बिल्कुल सिंपल और आसान लैंग्वेज में। और हाँ दोस्तों, वीडियो मत छोड़ना क्योंकि एक बड़ा सस्पेंस है, वो भी आपके लिए बाकी है। वीडियो के एंड में मैं इसके स्टोरेज की एक ऐसी हिडन टिप दूंगा जिससे 90% लोग रोज इग्नोर करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इसके एक्चुअल यूज से कि आखिर इस सिरप को हमारी बॉडी में कब और क्यों भेजा जाता है। तो ध्यान से सुनिए। अगर आपको बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही है, ठीक है, डाइजेशन आपका बिल्कुल ही स्लो पड़ गया है या फिर जॉन्डिस जैसी बीमारी के बाद बॉडी आपकी धीरे धीरे रिकवर कर रही है, बस दोस्तों तभी डॉक्टर्स इसे सबसे ज्यादा सजेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों बॉडी के अंदर जाकर ये एक्चुअली काम कैसे करता है, तो देखिए दरअसल इसमें कुछ ऐसे खास नेचुरल हर्ब्स होते हैं जो कि सीधा हमारे लीवर सेल्स पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देती है और धीरे धीरे उसके फंक्शंस को वापस ट्रैक पर लाती है। लेकिन दोस्तों एक कड़वा सच और भी है। देखिए दोस्तों, ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है। इसका असली असर दिखने में अक्सर आपको कुछ हफ्तों का टाइम जरूर लगता है। इसीलिए दोस्तों इस ट्रीटमेंट में आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों इस वीडियो के सबसे मेन और क्रिटिकल पॉइंट पर, यानी कि इसके डोज के ऊपर। इसका डोज दोस्तों हमेशा पेशेंट की एज और उसके बॉडी वेट पर डिपेंड करता है, क्योंकि दोस्तों बच्चों की डोज बड़ों के कंपैरिजन में बिल्कुल ही अलग होती है। इसीलिए दोस्तों एक गोल्डन रूल याद रखिए, कभी भी दोस्तों खुद से एग्जैक्ट एमएल अपने को डिसाइड करने की गलती नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों अब एक और बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि इसका सही एमएल अपन आखिर कैसे नापे। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हमें अपने घर की नॉर्मल चम्मच का इसके लिए यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जवाब है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों घर की स्पून से दवाई की डोज हमेशा ऊपर नीचे हो जाती है, जो कि दोस्तों फिर नुकसान दे सकती है। इसीलिए दोस्तों हमेशा सिरप के साथ में आने वाले मेजरिंग कप का ही अपने को यूज करना चाहिए, है ना, यानी कि उसके ढक्कन को ही अपने को यूज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सिर्फ वही आपको एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, सही एमएल नापना तो आपने सीख लिया, लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अब सवाल आता है कि क्या सच में इसे सब लोग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो देखिए मोस्टली लोग इसे बिल्कुल ही सेफली यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जो बेस है वो पूरी तरीके से हर्बल होता है। बट वेट, अगर किसी को कोई सेवर लीवर डिजीज है, ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, तो दोस्तों बिना अपने डॉक्टर से पूछे इसे लेने की गलती आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। अब दोस्तों आपके दिमाग में आएगा कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। दोस्तों वैसे तो मेडिकल एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इसे पूरी तरीके से सेफ माना जाता है, लेकिन दोस्तों कई केसेस में ओवरडोज या फिर गलत टाइम पर लेने से कुछ माइनर इश्यूज आपको दिख सकते हैं, जैसे कि हल्का सा स्टोमक अपसेट है, ठीक है, या फिर लूज मोशन से, ऐसी दिक्कतें आपको फील हो सकती है। बट दोस्तों आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, सही डोज और एक्सपर्ट के गाइडेंस से इसे 100% सेफली यूज किया जा सकता है। और अब वक्त आ गया उस सबसे इम्पोर्टेंट टिप का जिसका मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे प्रॉमिस किया था, यानी कि इसकी स्टोरेज का वो सही तरीका जो लोग अक्सर गलत करते हैं। लोग अक्सर बोतल खुलने के बाद इसे महीनों तक ऐसे ही यूज करते रहते हैं या फिर उसे सीधा ही ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि इस सिरप को हमेशा अपने को रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए, और हाँ, डायरेक्ट धूप से अपने को इसे बचा कर रखना बहुत ही जरूरी है। एक दोस्तों और जरूरी बात, बोतल खुलने के 1 से 2 महीने के अंदर ही अपने को इसे कम्प्लीटली यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबे टाइम तक रखा हुआ पुराना सिरप यूज करना आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। तो इस पूरी वीडियो की जानकारी का एक सिंपल टेक अवे यही है दोस्तों, आपको हर बार सिर्फ सही मेजरिंग कप से ही यूज करना है और इसकी सही स्टोरेज का आपको पूरा ध्यान रखना है, बस दोस्तों। और हाँ, एक गोल्डन रूल आप हमेशा अपने दिमाग में फिक्स रखिए, कोई भी नई दवाई दोस्तों शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से आपको एक बार कंसल्ट जरूर करना है। अब दोस्तों ये तो आप अच्छे तरीके से समझ गए कि लीवर के लिए लीव 52 अंदर से कैसे काम करती है, लेकिन दोस्तों एक और टॉपिक है जिसके बिना आपकी मेडिकल नॉलेज अभी भी अधूरी है। जरा सोच के देखिए, अगर आपको अचानक से खांसी हो जाए तो कौन सा सिरप आपके लिए सही रहेगा। सूखी खांसी में बेनाड्रिल काम आएगा या फिर गीली खांसी में अपने को ग्लाइकोडीन उठाना चाहिए। आखिर इन दोनों पॉपुलर सिरप के बीच का एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। और दोस्तों उस इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैंने पिन कमेंट में और एंड स्क्रीन कार्ड पे ऑलरेडी दे दिया है। बस अभी आप सीधा उस लिंक पर क्लिक कीजिए और सीधा उस वीडियो तक पहुंच जाइए, मैं आपका वहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।